हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। आई एम योर फ्रेंड शशिकांत। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कैसा रहा आज का आपका दिन, आज का ट्रेडिंग सेशन? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आज हिट हुए या नहीं हुए? चलो बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल के सेशन में हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने दिए थे उसमें से क्या कौन सा लेवल हिट हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों लगभग कल 24,752 के आसपास हमें क्लोजिंग मिल चुकी थी। उसके बाद मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप में ही 24,902 का जो हमारा लेवल था उसको मार्केट ने हिट किया। उसके बाद धीरे 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 क्लोजिंग प्राइस के आसपास पूरा दिन का सेशन जो है लगभग 2:30 बजे के आसपास का पूरा समय मार्केट ने उस बीच में ही गवा दिया। हालांकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था, फिर भी दोपहर का जो सेकंड सेशन था उसमें ट्रेडर लोगों को पूरा परेशान करके यहाँ मार्केट ने रख दिया। चाहे कॉल हो पुट हो, जो भी साइड में आप पोजीशन बनाएं वहाँ केवल और केवल लॉस ही होता था। यहाँ पर कमाया पैसा केवल सेलर लोगों ने, क्योंकि मार्केट को साइडवेज रख दिया और साइडवेज रख के जो ऑप्शन बायर है उनको दोस्तों परेशान कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे जो मूवमेंट है 2:30-3 बजे के बाद जो मूवमेंट ऊपर की साइड में आया, वापस 24,902 का लेवल डॉट टू डॉट यहाँ पर हिट करता हुआ निफ्टी हमें नज़र आया है। तो आज के सेशन में लगभग शुरुआत में ही पहला लेवल यहाँ अचीव कर लिया। उसके बाद पूरा सेकंड हाफ कंसोलिडेशन में गुजार के फिर लास्ट का जो हाफ है उसमें और एक बार 24,902 लगभग आज मार्केट ने 24,750 से लेके 24,900 लगभग 150 पॉइंट शुरुआती सेशन में ही 150 पॉइंट ऊपर की साइड में दे दिए। उसके बाद 150 पॉइंट नीचे, उसके बाद आखिरी सेशन में 150 पॉइंट। लगभग आज दिन भर में 500 पॉइंट का मूवमेंट आज निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो एक्सपायरी के चलते इतना वोलाटाइल लगभग ऊपर नीचे पकड़ के 450-500 पॉइंट यहाँ पर ट्रेडर लोगों को मिले। तो अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपायरी जो है आज बीता है। तो अच्छा खासा मूवमेंट, मार्केट वोलाटाइल भी था क्योंकि लगभग इंडिया विक्स आज 8-9% आज डाउन जाके बंद हुआ है। तो इसके कारण मार्केट में वोलाटिलिटी ज़्यादा थी। तो दोस्तों हमने देख लिया कि निफ्टी में किस प्रकार हमने जो एनालिसिस किए थे उसके चलते किस प्रकार यहाँ लेवल हिट होते हुए यहाँ नज़र आए हैं। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मोमेंट हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हिट हुए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स का भी कल जो लगभग 81,312 के आसपास हमें क्लोजिंग मिला था, उस क्लोजिंग के बाद शुरुआत में ही सेंसेक्स ने भी ऊपर के साइड में 81,767 का जो लेवल है शुरुआती आधे घंटे में ही ब्रीच करके अच्छा खासा गैप अप यहाँ पर दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आकर जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास मार्केट ने दिन भर का पूरा समय यहाँ पर बिता दिया और उसके बाद आखिरी 1 घंटे में मार्केट ने वापस 81,767 का लेवल वापस वहाँ डॉट टू डॉट टच करता हुआ सेंसेक्स भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आज अच्छा खासा मूवमेंट सेंसेक्स में भी ऊपर की साइड में, फिर साइडवेज ऊपर के, फिर ऊपर की साइड में अच्छा खासा मूवमेंट सेंसेक्स में भी देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। जब तक पूरा देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो ये था कल का एनालिसिस निफ्टी और सेंसेक्स का। तो अभी चलते हैं कल के एनालिसिस में, फ्राइडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी और सेंसेक्स में हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में जानने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर कि कल के सेशन में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है। दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने लगभग 24,833 का यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग हमें दे दिया है, जो कि 81 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो लगभग 81 पॉइंट का जो अपसाइड आज निफ्टी ने दिखाते हुए कामयाब क्लोजिंग यहाँ पर पॉजिटिव साइड में कर दी है। तो अभी कल के लिए किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 24,833 के आसपास हमें क्लोजिंग मिल चुका है। इसके बाद अगर सुबह फ्लैट ओपन होकर अगर निफ्टी ऊपर की साइड में निकलता है तो सबसे पहले 25,066 का रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल
हमें देखने को मिल सकता है। इसको भी अगर पार कर दे तो सेकंड लेवल 25,220 रजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर पार कर दे तो 25,388 रजिस्टेंस के रूप में ये तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये ऊपर की साइड में 3 लेवल की बात हमने कर ली। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता है निफ्टी तो 24,605 सबसे पहला सपोर्ट के रूप में इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे भी इस जगह पर अगर निफ्टी टिका नहीं और नीचे के साइड में चला गया तो 24,453 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। इसे भी अगर डाउन साइड में निकाल दे तो 24,247 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो दोस्तों, निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में। तो कल हमें इस चार्ट पर थोड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग हम अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 दिन से एक ही रेंज में निफ्टी यहाँ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद अगर ऊपर की साइड में मूवमेंट निकलता है तो अच्छे खासे ये तीनों लेवल यहाँ पर हिट हो सकता है। और इसके बाद अगर यहाँ पर नीचे निकलता है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट यहाँ तक तो हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि दूसरा लेवल है 24,453 लगभग 24,500 के आसपास निफ्टी यहाँ पर आ सकता है। इसलिए हमने इस लेवल के अंदर पे जब तक मार्केट है इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके बाहर जब निकले तो दोस्तों, जैसे मैंने इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके रख दिए हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार का मूवमेंट कल के सेशन में हो सकता है। तो अभी जो भी हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लेवल आपके सामने रख रहे हैं, सबसे पहले आप इस बात की ओर गौर करें कि यहाँ पर केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही आपके सामने इस लेवल को ड्रॉ किया जाता है और जो ज्ञान है आपके सामने रखने का प्रयास यहाँ पर हम करते हैं। ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं। कहा भी बाइंग सेलिंग करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर ले, ताकि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो केवल और केवल सीखने का प्रयास आप करिए। और जब आप यहाँ से सीखकर जब आगे बढ़ोगे तो ऐसे इम्पोर्टेंट लेवल आप आने वाले समय में ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए आप कंटिन्यूड हमारे चैनल पे जिस प्रकार का आपका प्यार है वो प्यार हमें देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही जो एनालिसिस है, एनालिसिस के साथ दूसरा कोई ऐसा कंटेंट आपके लिए लाएंगे जिससे आप इम्पोर्टेंट लेवल किस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं ये भी आने वाले समय में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक आप अच्छे ट्रेडर बन के ये जो आपका मार्केट का जर्नी है ये अच्छी तरह आप सक्सेसफुल बन पाए। इसी तरह ये हमारा आपके लिए यहाँ पर हमारा प्रयास है। तो हमारा जो प्रयास है हम जारी रखेंगे। आप केवल यहाँ पर आने के बाद में सीखने का प्रयास करिए, ताकि जब आप सीख के मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बनोगे तो हमें वो आशीर्वाद आपकी तरफ से मिलेगा। यही हमें चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए हम आपके सामने अच्छे से अच्छा विश्लेषण करके डॉट टू डॉट लेवल निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ केवल और केवल सीखने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स कल के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट, जो कि हमने अभी स्क्रीन पर ओपन किया है। तो सेंसेक्स ने भी लगभग कल के सेशन में 81,633 के आसपास यह क्लोजिंग हमें दी थी। तो आज की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है जो कि 81,633 की है। तो यहाँ से अगर कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 82,112 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर सेंसेक्स पार कर दे और ऊपर ही चलता चला जाए तो 82,488 दूसरा रजिस्टेंस के रूप में इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे भी अगर पार कर दे तो 82,840 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ऊपर की साइड में रजिस्टेंस के रूप में हमने 3 लेवल आपके सामने ड्रॉ करके रख दिए हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 81,188 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर टिका नहीं पाया सेंसेक्स और नीचे की साइड में चलता चला गया तो 80,825 रजिस्टेंस के सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। और इसे भी अगर पार कर दे तो नीचे तीसरा सपोर्ट के रूप में 80,444 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो ये लेवल सपोर्ट के रूप में और ऊपर की लेवल
रेजिस्टेंस के रूप में हमने आपके लिए सेंसेक्स में यहाँ पर ड्रॉ करके रख दिए हैं। तो इन लेवल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस लेवल पर आकर मार्केट किस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पर दिखाता है, उसके बाद आप यहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हो और बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हो। तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में। अब इंडिया विक्स का भी देख लो कि लगभग आज 8 से 9% यहाँ पर माइनस डाउन साइड में हमें इंडिया विक्स कूल होता हुआ नज़र आ रहा है। डाउ जोन लगभग 250 पॉइंट यहाँ पर गिरावट दिखाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो फिर भी मार्केट में किस प्रकार का न्यूज़ कहाँ से आ जाता है उसका कोई भरोसा नहीं। इसके कारण मार्केट में कोई भी और पोजीशन लेके आप BTST मत करें, क्योंकि जब भी मार्केट खुलेगा उसके बाद हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखते हैं उस पर आप केवल नज़र रखिए और उसके बाद आप वहाँ पर पेपर ट्रेड करिए। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने डिटेल विश्लेषण यहाँ पर जान लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।